नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, वो सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। और नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। ठीक है, डिजिटल एडवाइस, इस ग्रुप को आप क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगी, हेल्प मिल जाएगी और सारे पीडीएफ और नोट्स क्या हो जाएंगे, वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्वयं ऐप किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हेल्थ, बी ऑप्शन स्टूडेंट, सी ऑप्शन रेलवे, डी ऑप्शन बैंक। 5 सेकंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं जिसमें 30 to 40 क्वेश्चंस आपको रिसेंट योजनाओं पर आधारित हो, और जो रिसेंट ऐप पिछले 1 साल में सरकार ने लॉन्च किए हैं उन सभी के बारे में क्या हो उस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी एक वीडियो इसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, स्टूडेंट होगा। ठीक है, स्वयं ऐप है, विद्यार्थियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्यार्थियों से संबंधित है। यहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और विद्यार्थियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। उमंग ऐप 10 भाषाओं में उपलब्ध है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स हैं, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। और उमंग ऐप से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार मल्टीपल चॉइस में पूछा गया और बहुत बार ट्रू एंड फॉल्स में भी ये क्वेश्चन क्या किया गया है, उमंग ऐप से पूछा गया है। और यहां की बात करें इस क्वेश्चन की तो बिल्कुल ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि उमंग ऐप 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उमंग ऐप 13 भाषाओं में क्या है, उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उमंग ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की वैलिडिटी होती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में बता दूं। डेबिट कार्ड वह कार्ड होते हैं जिनमें हम पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तभी तक जब तक हमारे खाते में बैलेंस होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेबिट कार्ड के द्वारा हम तभी तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं जब तक हमारे खाते में बैलेंस होगा। ठीक है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके खाते में बैलेंस नहीं है फिर भी आप रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आपके खाते में पैसे ना हो फिर भी। लेकिन एक लिमिट सेट होती है हर एक व्यक्ति के लिए। जब बैंक क्रेडिट कार्ड देता है तो वहां पर उस व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय कर दी जाती है। उतने पैसे तक वो क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। ठीक है, और यहां पर ये ध्यान रखना, जिसकी इनकम होगी उसी को क्रेडिट कार्ड मिलता है। डेबिट कार्ड जब आप खाता खुलवाते हैं तो सभी व्यक्तियों को दे दिया जाता है। आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति बचत खाता खुलवा रहा है या करंट अकाउंट खुलवा रहा है, ठीक है, तो सभी प्रकार के खातों में आपको क्या होता है, डेबिट कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड आप जब मांगते हो बैंक से तभी बैंक देता है। और दूसरी चीज, आपकी इनकम होनी चाहिए। आपकी इनकम के आधार पे ही आपकी लिमिट तय होगी और जितना पैसा आप खर्च करेंगे, मान लीजिए खाते में नहीं है, मैंने 10,000 खर्च कर दिए तो अगले महीने मुझे 10,000 क्या करने पड़ेंगे, वो पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बिल्कुल ये ट्रू होगा। दोनों की ही वैलिडिटी होती है, चाहे वो आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों की वैधता होती है। और आपके कार्ड पर वैलिडिटी लिखी होती है, मंथ लिखा होता है और ईयर लिखा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है। और वैलिडिटी कहां पर लिखी होती है, कार्ड पर लिखी होती है। और डेट पूरी नहीं लिखी होती, सिर्फ मंथ और ईयर लिखा होता है। मान लो लिखा 3/2021,
मतलब मार्च 2021 तक कार्ड क्या है, वैलिड है, वहां पर डेट नहीं लिखी होती, ठीक है, सिर्फ मंथ और ईयर होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश कहां सुरक्षित होते हैं? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन कैच, डी ऑप्शन रोम। 5 सेकेंड्स हैं। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया भैया जल्दी से लाइक कर दो, थम्स अप, ठीक है, सभी को थम्स अप करना है, लाइक करना है, कंजूसी नहीं, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया, इजी क्वेश्चन है, इसको बार बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ डी ऑप्शन होगा रोम, ठीक है, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश रोम में होते हैं, जिसे हम बायोस कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश रोम में होते हैं, जिसे हम बायोस कहते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बैंक में खाता ओपन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन केवल आईडी प्रूफ, बी ऑप्शन एड्रेस प्रूफ केवल, सी ऑप्शन दोनों आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं। और तब तक मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, जो पैन कार्ड हमारा होता है, आयकर विभाग जारी करता है, ये सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पैन कार्ड हमारा सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जबकि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इन सभी को हम लोग आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हम लोगों का नाम भी लिखा होता है, फोटो भी होती है, मतलब आईडी भी होती है, और साथ ही साथ हमारा एड्रेस भी होता है। इसलिए हम इन तीनों का आईडी और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए कर सकते हैं, जबकि पैन कार्ड में सिर्फ आइडेंटिटी होती है, तो उसको आईडी प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो राइट आंसर होगा सी होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। जब भी हम बैंक में खाता खुलवाएंगे तो हमें आइडेंटिटी प्रूफ भी देना पड़ेगा और एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। यदि हम आधार लगा रहे हैं, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं, पासपोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में सिर्फ हमें एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आईडी भी होती है और एड्रेस भी होती है, ठीक है। लेकिन पैन कार्ड से सिर्फ काम नहीं चलने वाला, यदि पैन कार्ड दे रहे हो तो साथ में तुमको और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्लियर है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और मैं बता दूं, बैंक में जब भी आप 50,000 या 50,000 से ज्यादा 50,000 या 50,000 से ज्यादा रुपए जमा करने जाएंगे तो पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप बैंक में 50,000 या 50,000 से अधिक रुपए ट्रांसफर करते हैं, मतलब जमा करते हैं, सॉरी ट्रांसफर नहीं, जमा करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, तब फिर आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंटर की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है? ए ऑप्शन पेपर, बी ऑप्शन पिक्सल, सी ऑप्शन इंक, डी ऑप्शन डीपीआई। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा डी, डीपीआई, ठीक है। प्रिंटर की क्वालिटी जो है वो डीपीआई पे निर्भर करती है। फुल फॉर्म क्या है डीपीआई का? डॉट्स पर इंच। मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉट्स पर इंच, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन व्हाट्सएप, बी ऑप्शन टेलीग्राम, सी ऑप्शन फेसबुक, डी ऑप्शन इंस्टाग्राम। 5 सेकंड्स हैं। और इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या होता है समझना, चैटिंग, ठीक है, जो हम लोग चैटिंग करते हैं ना, व्हाट्सएप पे करें, इंस्टाग्राम पे करें, ठीक है, तो टेलीग्राम पर करें, क्लियर है। तो ये सभी क्या है, चैटिंग कर सकते हैं, मतलब जिन एप्स पर हम चैटिंग कर सकते हैं या जिन साइट्स पर हम लोग चैटिंग कर सकते हैं वे सभी इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण हैं, ठीक है। और यहां पर फेसबुक नहीं है, क्यों? क्योंकि फेसबुक में चैट करने के लिए फेसबुक मैसेंजर होता है। यदि यहां पर ऑप्शन होता है फेसबुक मैसेंजर तो फिर सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं, फेसबुक पे आप नहीं कर सकते हैं। फेसबुक के लिए आपको फेसबुक मैसेंजर चाहिए होगा, तभी आप चैट कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण कौन नहीं है? फेसबुक नहीं है, सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल में रिमूव फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? ए ऑप्शन कंट्रोल+C, बी ऑप्शन कंट्रोल+R, सी ऑप्शन कंट्रोल+बैकवर्ड स्लैश, डी ऑप्शन कंट्रोल+Q। 5 सेकेंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, कंट्रोल+बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। कंट्रोल+बैकवर्ड स्लैश का यूज रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंट्रोल+बैकवर्ड स्लैश रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, GIF stands for A option graphics interchange format, B option graphics interconnect format, C option graphics implement format, D option none of the above 5 seconds है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और GIF इमेजेस जो होती हैं वो बहुत सारी इमेजेस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, ध्यान रखिएगा, GIF इमेजेस बहुत सारी इमेजेस के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। हम लोग कई बार नेट या कई बार देखते हैं, हम लोग को व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज भेजते हैं, तो इमेजेस वो चलती हैं, मतलब वो क्या है, GIF, और उनमें क्या किया गया है, कुछ इमेजेस को जोड़कर एक इमेज बना दी गई है और सर्टेन पैटर्न वो फॉलो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज के मध्य 15 GB स्पेस शेयर्ड होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स, 5 सेकंड्स है। और इसको मैं बता चुका हूं एक ऑनलाइन टेस्ट में, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं था, मिलता जुलता इससे क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू होगा। इन तीनों को मिलाकर जो हमें गूगल है वो 15 GB का स्टोरेज देता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए यदि गूगल ड्राइव के लिए कितना स्पेस होता है तो 15 GB, जीमेल के लिए पूछ लिया जाए तो 15 GB, गूगल फोटोज के लिए पूछ लिया जाए 15 GB, तीनों के लिए पूछ लिया जाए तो 15 GB, ठीक है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, क्लियर है। एक ने 15 GB यूज कर लिया मतलब सब दोनों का क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और तीनों के लिए बस ईमेल अकाउंट की जरूरत होगी, तीनों का ही, चाहे जीमेल हो, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज, मतलब ये जीमेल में हमने आईडी बना ली तो इन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं उसी अकाउंट से, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्पैम में अवांछित मेल आते हैं, 5 सेकंड से, बहुत इजी, बहुत बार पूछा गया, बिल्कुल ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। जंक मेल भी कहते हैं स्पैम में जो मेल आते हैं, अवांछित मतलब बेकार के मेल, कंपनियों द्वारा वायरस युक्त, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल्स होते हैं जो बेकार के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, सभी किस कैटेगरी में आते हैं, स्पैम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जीमेल में कितने कैरेक्टर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 12, 5 सेकंड है। यहां पे मिनिमम पूछना चाह रहा है, यहां पर ये पूछना चाह रहा है कि मिनिमम कितने कैरेक्टर का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, 8 कैरेक्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के, क्या थे आपके ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, और सभी को शेयर करना है, हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव, तो सभी को जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो शेयर करना है, ठीक है। और जिन लोगों ने लाइक ना किया हो लाइक करना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।